इस वीडियो में बात करेंगे हम सीजीडीए ऑडिटर, सीजीए जूनियर अकाउंटेंट की ज्वाइनिंग प्रोसेस पर कितना वक्त लग सकता है अभी ज्वाइनिंग में, क्या क्या चीज़ें होती हैं ज्वाइनिंग से पहले और कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। सारा कुछ है इस वीडियो में, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। सबसे पहला काम जो मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, पूरी सीरीज़ कर रहा हूँ मैं, जिसको जो भी पोस्ट मिला हुआ है, तो मैं पहली बात आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको जौन सा भी पोस्ट मिला हुआ है उसका अपना ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज़्यादा बेटर रहता है आपका। ग्रुप अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद भी बना लीजिए, उसका कमेंट मेरे वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए लिंक आप उसका, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का मेरे चैनल का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा कर के आप देख लीजिए कि कई लोगों ने ग्रुप बना करके वहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, तो हो सकता है आपको मिल जाए। नहीं मिल रहा है तो भी परेशान ना होइए, हो सकता है ये कुछ दिन के बाद आपको चीज़ें पहुँच जाएगी। कोशिश करिए कि टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रुप होते हैं वो टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने से आपको आगे बहुत सारा बेनिफिट रहता है। हर एक अपडेट आप किसी से पूछते नहीं फिरोगे, सब कुछ वहाँ पर अप टू डेट रहता है आपको। अब देखो आगे क्या होना है, मैं आपको फिर से सबको यही बोल रहा हूँ कि आपकी जो फाइल है एसएससी के पास, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर थी, वो एसएससी 1 महीने के से लेके 1.5 महीने के भीतर जो भी पोस्ट आपको मिला है, अगर मैं सीजीडीए और सीजीए कवर कर रहा हूँ तो सीजीडीए को भेजेगा, और जिनको सीजीए मिला हुआ है उनको सीजीए को भेजेगा। दोनों के हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और अब आपका यहाँ से आगे का काम जो है वो एसएससी से ख़त्म हो जाएगा। आगे का जो भी कनेक्शन आपका है वो उनकी वेबसाइट से आपको देखना पड़ेगा। सीजीडीए की जो ऑफिशियल साइट है, गूगल पे सर्च कर लेना, आप मिल जाएगा, पहला लिंक मिलेगा आपको। सीजीए का भी जो आपका है वो आपका लिंक मिल जाएगा जब गूगल पे टाइप करोगे। तो ग्रुप ज्वाइन किए रहोगे तो आपको हर दिन अपडेट मिलता है। जैसे आपने CGL 19 का अपडेट लिया, वैसा ही कुछ वहाँ पर कमेंट्री चलती रहती है। बहुत से लोगों को सीजीडीए ऑडिटर की पोस्ट मिली हुई है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या पूरा कुछ है प्रोसीजर, और बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसको पोस्ट को लेकर के। तो स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से सुनना आप। देखिए, स्टेट वाइज वैकेंसी जो होती है सीजीडीए ऑडिटर की, आपको बहुत पहले से ही पता है जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे थे तो, राइट। ये जो डिपार्टमेंट आपसे, ये आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगता। आपको पता है कि कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो आपसे ये पूछती हैं कि आपको कहाँ जाना है। सीजीडी ऑडिटर की ऑल इंडिया में सीट रहती है, लेकिन ये हमसे प्रेफरेंस नहीं मांगता है। ये अपने मन से, अपनी मर्जी से एलोकेशन करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, CGL 18 में, CHSL 18 में ये देखा गया है नया चीज़, क्योंकि इसके पहले CGL 16 में वैकेंसी आई थी, 17 में थी नहीं, कि जो आपके पास स्टेट वाइज वैकेंसी चार्ट है कि यूपी में इतनी सीटें हैं, SC में, UR में, OBC में, दिल्ली में इतनी सीटें हैं। ये सीटें फिक्स सीट नहीं है, ये केवल और केवल CGDA में ऐसा है। बाकी सबका जो सीट आपके पास है वो बिल्कुल उसी के हिसाब से एलोकेशन होता है। लेकिन CGDA में जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये CHSL 18 में भी सुनने को आया, CGL 18 में तो मेरा खुद का है। तो ये चीज़ है कि जो ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, ये उसके हिसाब से नहीं होता। टोटल सीट वही रहेगी। ऐसा हो सकता है कि अगर वैकेंसी चार्ट में 100 सीटें यूपी में दिखा रहा है तो उसमें से 40 लोगों को ही यहाँ पर दें। अगर दिल्ली में आपका 80 दिखा रहा है तो हो सकता है कि 100 लोगों को दिल्ली में दे दें। यानी जो वैकेंसी का जो चार्ट है ये अपडेट होता है जब आपका एलोकेशन होगा तब, राइट। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये केवल CGDA का ही आपका है। एलोकेशन को लेके हर एक आदमी अपना अलग बात बताएगा। सबसे ज़्यादा जो कॉमन सुनने को मिलता है आपको कि आपने जहाँ से पेपर दिया है वहीं से मिलेगा। दूसरा सुनने को आता है कि आपका जो एड्रेस है वो देख कर देते हैं। कुछ बताएंगे आपको कि आपका रोल नंबर जो है उसको देख कर दिया जाएगा। कुछ आपका रैंक बताएंगे, राइट। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी CGDA को लेकर के। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, मिनिस्ट्री से आपका एलोकेशन होता है। मिनिस्ट्री का ये कोशिश रहता है कि जो फीमेल कैंडिडेट है और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है, इनको पूरी कोशिश की जाए कि या तो होम पोस्टिंग, और होम पोस्टिंग कैसे मालूम चलेगा कि ये इसका होम पोस्टिंग है, जो आप एड्रेस भर के देते हो। अब देखो, एड्रेस में भी डाउट रहता है कि सर हमने SSC का एड्रेस अलग दे रखा है और हमारा अभी मैं कहीं और रह रहा हूँ। तो देखिए, जब आप SSC का DV करवाते हो तो एड्रेस वहाँ भरवाया जाता है, तो लोग वहाँ पर अपडेटेड एड्रेस लिखते हैं। तो जो एड्रेस में जो बात कर रहा हूँ वो SSC के DV के टाइम पर जो एड्रेस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एड्रेस को कोशिश करते हैं कि अगर बंदा यूपी का है, कोई फीमेल कैंडिडेट है यूपी की, तो कोशिश करेंगे कि उसको यूपी ही दिया जाए। कोई दिल्ली का है तो दिल्ली, यानी फीमेल और PH को पूरी कोशिश दी जाती है होम पोस्टिंग या नियर बाई पोस्टिंग।
अब आते हैं बाकी के अदर लोग। तो देखो बाकी के जो अदर लोग हैं उनमें भी कोशिश की जाती है आपका एड्रेस प्रूफ, कि जो आपका एड्रेस है वो नियर टू एड्रेस दिया जाए। यानी कि अगर मान लीजिए आप यूपी के लखनऊ के पास के हो, आपको लखनऊ दे सकते हैं, कानपुर दे सकते हैं। तो कोशिश की गई थी कि एड्रेस नियर टू एड्रेस दिया जाए, लेकिन आपको पता है कि अगर सारे लोग ही नॉर्थ के हैं तो सबको तो नॉर्थ में नहीं रख सकते हैं ना आपका। और इसमें मैं रैंक की बता दूं, कई अच्छे रैंकर्स को भी दूसरे स्टेट में भेजा गया है और कई कम रैंक ज़्यादा रैंक वालों को भी होम पोस्टिंग मिली हुई है, राइट। तो इसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। आप ये भी मान के चलिए कि ज़्यादातर चांसेस रहते हैं होम पोस्टिंग के आपके। लेकिन देखो अभी जो CGL 18 में जो सिनेरियो देखा गया वो यही देखा गया कि पुणे में, बेंगलोर में और मुंबई में, ठीक है, बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग आई उधर। फीमेल कैंडिडेट को देखा गया कि ज़्यादातर लोगों को होम पोस्टिंग मिली, राइट। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ मान के चलिए आप नहीं भी मिलता है आपका, तो आप ये सबसे बेस्ट पार्ट है CGDA में कि आप एक जगह जहाँ पर इनिशियली पोस्टिंग मिल जाती है आपका, आप 3 साल की सर्विस पूरी कर लेते हो, रिक्वेस्ट लगा देते हो। ये अलग चीज़ है कि जैसे आप जयपुर से हो, आप जयपुर आना चाहते हो तो जयपुर का स्टेशन भरा हुआ है आपका, तो हो सकता है कि आपको जयपुर ना भेजे, कहीं दूसरी जगह पर आपका मान लो खाली आप दिल्ली या मेरठ आना चाहते हो तो आप मेरठ ट्रांसफ़र CGDA में हो जाता है आपका और आपके नियर बाई पोस्टिंग आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये डिपार्टमेंट अभी पोस्टिंग के हिसाब से या होम पोस्टिंग के लिए बहुत बेटर माना जा रहा है। और आपका सही रहा लग तो फिर हो सकता है कि आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाए। अब आते हैं कि यार इसमें कितना समय लगता है और होता कैसे है एलोकेशन, ठीक है। तो आपकी जब फाइल SSC CGDA का हेडक्वार्टर जो पालम में है वहाँ भेजेगा तो वहाँ से आपका जो एलोकेशन का काम, देखो होता क्या है CGDA में अलग अलग, जैसे जोन आपने सुना होगा, इसमें कमांड होता है, राइट। अलग अलग कमांड डिसाइड करती है, जैसे सेंट्रल कमांड है, साउदर्न कमांड है आपका। तो अलग अलग कमांड में जो फाइलें भेजनी है कि किसको किस कमांड में रखना है वो CGDA का काम होता है, राइट। तो ये वहाँ से डिसाइड होता है हेडक्वार्टर दिल्ली से। और फिर जिस कमांड में आपको मान लीजिए सेंट्रल कमांड मिल गया जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, तो वहाँ पर जब आपकी फ़ाइल पहुँचेगी तो वो क्या करेंगे, वहाँ से आपका अटेस्टेशन फॉर्म और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि सर कितना समय लगेगा और कैसे मालूम चलेगा हमें कि हमें कौन सा कमांड मिला है। CGL 18 में बड़ा कन्फ्यूज़न था, लोग बहुत परेशान रहे इसको लेकर के। पहले मैं बता दूं आपको कि जो कमांड आपको कौन सा मिला, CGL 16 में ये वेबसाइट पर आ जाता था। CGD ने जैसे कमांड एलोकेट किया, लिस्ट डाल दिया, लेकिन CGL 18 में ये नहीं दिया गया। ये सीधा फाइल उठा करके कमांड को भेज दिया और कमांड ने लेटर इशू करके घर पे भेजा, तब लोगों को मालूम चला। कुछ लोगों ने वहाँ पर जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में फ़ोन करके पता किया CGDA में, लेकिन अब अभी से नहीं, लेकिन जब एलोकेशन हो गया था उसके बाद कुछ लोगों को ही मालूम चला। बाकी सबका पता है आपको, गवर्नमेंट ऑफिस में फ़ोन नहीं पिक करते ज़्यादा, तो वहाँ पर बहुत परेशानियाँ हुई लोगों को बाद में। और कुछ लोगों को तो लेटर जब घर पहुँचा तब मालूम चला कि ये मिला है। समय की मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था। सबसे पहला जो अटेस्टेशन फॉर्म यानी जो लेटर भेजा गया वो चंडीगढ़ और दिल्ली जोन से आया था, और वो महीना था आपका सितंबर का महीना, राइट। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने ऐसे थे जिनमें लगातार सभी जोन से आने चालू हो गए। ज़्यादातर जो भीड़ गई थी वो पुणे में गई थी, उसके अलावा बेंगलोर में, जम्मू में। तो इनको आधे में नवंबर दिसंबर का टाइम लग गया था अटेस्टेशन फॉर्म आने में। अटेस्टेशन फॉर्म बेसिकली 3-4 पेज का होता है सेट, और वो आपको भर करके उसमें मेडिकल करवा करके आपको कमांड में आना होता है। जैसे मान लो आपको सेंट्रल कमांड मिला हुआ है तो वहाँ पर आपको आना होता है, और वहाँ पर आपका दोबारा से DV होता है आपका, और वो बताते हैं आपको कि कौन सा स्टेशन जाना है। अब सवाल उठता है कि स्टेशन क्या होता है, राइट। तो सपोज़ करिए आपको CGDA ने सेंट्रल कमांड इशू कर दिया जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, तो लखनऊ के अंदर भी छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं, ऑफिस होते हैं। जैसे लखनऊ में लखनऊ में ही आपके 3-4 ऑफिस है, उसके अलावा कानपुर हो गया आपका, फैज़ाबाद हो गया, ठीक है, फ़र्रुखाबाद है आपका, फ़र्रुखाबाद में नहीं है, फ़तेहगढ़ में आपका है, राइट, बनारस में आपका है, गोरखपुर में आपका है। तो आपको कहाँ रखना है इन सब में वो डिसाइड करेगा आपका ये कमांड। लेकिन ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि जो बड़े ऑफिसेस होते हैं, जैसे यूपी की बात करें तो लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, यहीं पर रखे गए। ज़्यादातर लोग लखनऊ और कानपुर में ही रखे गए, राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये आपको लिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर। जैसे इलाहाबाद का ऑफिस, इलाहाबाद में ऑफिस है आपका, बेंगलोर में ऑफिस है आपका, चंडीगढ़ में ऑफिस है, चेन्नई में ऑफिस है। सवाल उठता है कि ये बेंगलोर वाला किसके अंदर पड़ता है,
चंडीगढ़ किसके अंदर पड़ता है, तो इनके लिए आपको ये देख सकते हो, ये कमांड होते हैं, PCDA और CDA होते हैं। तो PCDA लखनऊ, जिसमें मेरी पोस्टिंग है, CDA CC लखनऊ। फिर उसके अलावा पुणे में बहुत लोगों की पोस्टिंग हुई थी, देहरादून में, मुंबई में, जयपुर में। तो ये आपके हैं, आपको इनमें से जो भी मिलेगा वहाँ पर जा कर के मालूम चलेगा कि आपको कौन सा स्टेशन मिला हुआ है। CGD का मिलाकर कुल यही है। ज़्यादातर चांसेस है आपके होम पोस्टिंग की नहीं भी है, तो आप टाइम निकाल करके अगर आगे देना है प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप 3 साल वेट कर सकते हो आगे के लिए। अब हम बात कर रहे हैं CGA का, जिनको भी CGA मिला हुआ है। देखिए CGA की एलोकेशन प्रोसेस जो है, जब आपकी फ़ाइल वहाँ पहुँचेगी तो CGA का जो CGA बेसिकली करता क्या है, CGA मिनिस्ट्री का एलोकेशन करता है। CGA जूनियर अकाउंटेंट प्रोवाइड कराता है अलग अलग मंत्रालय के अंदर, राइट। और ये जो अलग अलग मंत्रालय में जो मिनिस्ट्री आपको देनी है, सपोज़ करिए किसी को होम मिनिस्ट्री में देनी है, किसी को इनकम टैक्स में देना है, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में देना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किसी को रखना है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है वो CGA एलोकेट करता है, और ये रैंडम करता है मिनिस्ट्री का एलोकेशन। CGL 18 में देखा गया था कि अच्छे रैंक वाले को भी बेकार मिनिस्ट्री, बेकार का मतलब कुछ आपको पता ही है, कुछ मिनिस्ट्री फेमस होती है, और ज़्यादा रैंक वाले को भी टॉप मिनिस्ट्री मिल गई थी। तो ये थोड़ा सा रहता है आपको मिनिस्ट्री के एलोकेशन में, राइट। और आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म फिर से वही, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भर के फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के जमा करने होते हैं, साथ में मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना होता है, वो आपका CGA ने स्टार्टिंग में ही मांग लिया था आपसे, राइट। और आपको जब मिनिस्ट्री मिल जाएगी, सपोज करो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल गया, तो आपकी जो फाइल है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को प्रोवाइड कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स मिल गया तो CGA वहाँ भेज देगी, और वो जो मिनिस्ट्री आपकी वो आगे का ज्वाइनिंग का काम आपका करेगा। अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की में आपका हो गया, मान लो 50 लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिला, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हो सकती है कि 50 की 50 सीट दिल्ली में हो। तो अगर दिल्ली में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए उसकी भी सीटें ऑल इंडिया हुई, तो फिर वो कैसे रखेगा। तो उसके लिए भी 2 तरीके हैं, या तो वो अपनी मर्ज़ी से आपको भेज सकता है वो मिनिस्ट्री, या तो आपसे प्रेफरेंस मांगेगा, राइट। तो यानी CGA में भी आपका मिनिस्ट्री जो मिलेगा, अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपसे प्रेफरेंस मांग रहा है कि आपको बिना प्रेफरेंस के भेज रहा है, या उसकी केवल एक ही जगह पर सीट है दिल्ली में। जैसे मान लो अगर किसी को MHA मिला CGL 19 में, तो सारी सीटें दिल्ली में ही रहेंगी उसकी, राइट। तो अब वो आपके हाथ में नहीं है कि मिनिस्ट्री कौन सी एलोकेट होती है, राइट। CGL 18 में ये देखा गया कि मैक्सिमम लोगों की जो पोस्टिंग आई है 70 से 80% मान के चलिए आप, उनको CGA को ज़्यादातर दिल्ली में ही रखा गया। इवन तो ये भी आया कि जिनका बाहर भी सीटें हैं उनको भी दिल्ली रखा गया, बिकॉज बाहर के अदर स्टेट में मिनिस्ट्री में उतना वर्कलोड नहीं है जितना कि दिल्ली में है, राइट। तो काफ़ी लोग CGL 18 से जो चैनल्स हैं वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनका फीडबैक आया था, टच में रहते हैं। आपको पता है कि लोग सेलेक्ट होने के बाद भी अपना अपडेट देते रहते हैं कि काम कैसा। मैं भी उनसे टच में, बहुत सारे चैनल पे लोग हैं, तो वहाँ से अपडेट मिलता रहता है। यार अगर आपको चीज़ें पसंद आता है, प्लीज़ कंटेंट आपको पसंद आता है, चैनलों को सपोर्ट की ज़रूरत रियली है, राइट। बोलना नहीं पड़ा था पहले, तो आप प्लीज़ चाहें जिसमें आप शेयर कर सकते हो वीडियोज़ को, और भी लोगों तक पहुंचा सकते हो, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ें। और जो भी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, हमें लगता है कि यार चीज़ें सही है, बेकार है, गलत है, वो आप तक जब पहुंचता है, जब आपका फीडबैक आता है, तभी मुझे मालूम चलता है। ज़रूर अपना फीडबैक देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना समय लगता है इसके होने में। 25 जुलाई को इसका आ गया था, 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आने के बाद, कि आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म, और इसको पढ़ लेना, आप नेट पर मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सब मेरे पास सेव रहता है, क्योंकि सब चीज़ें टच में रहती हैं, बहुत सारा चीज़ें रहता है आपका। तो इसमें मांगा गया था आपका, और उसके बाद आपका जो ये एलोकेशन लिस्ट है, जिसमें देख रहे हो कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो गया आपका। उसके अलावा CGA का खुद का हेडक्वार्टर आपका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये चीज़ें आपको मिली थी। कौन सा मिनिस्ट्री, ये लिस्ट कब आई थी? ये आई थी सितंबर के महीने में, राइट। इस सितंबर के महीने में आई थी, जुलाई में तो वो मांग लिया गया था। 1 महीने के बाद सितंबर में आ गया था। लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई थी एंड में, सितंबर अक्टूबर में हो गई थी, जहाँ तक मुझे पता है, राइट। अक्टूबर में होनी चालू हो गई थी आपका। तो ये पूरी कहानी है CGA की। और आपका CGA जो है, जो लोग, बहुत सारे लोग भरे थे इसको दिल्ली पोस्टिंग के लिए, होप करता हूँ यार आपको दिल्ली मिल जाएगा। और बाकी के जो आगे के प्रोसेस है उसके लिए भी टच में रहिएगा आप। कोई भी सवाल है आपके, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट का ईजी होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका। कोई भी आपके मन में क्वेरी आता है, आप टेलीग्राम पे मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। जब भी मैं फ्री होऊंगा ज़रूर आपके रिप्लाई करूँगा।